हेलो एवरीवन। सो अब हम बात करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्मॉल मॉडल दैट वी हैव ड्रॉन ओवर हियर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के द्वारा हम क्या हमें फायदा होगा इसको पढ़ने से कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि गैसेस होती क्या है। तो जो गैसेस होती हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है और स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो बहुत सारा स्पेस जो होता है गैसेस में वो क्या होता है, इम्पटी स्पेस होता है। ठीक है, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये देखिए रैंडमली यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के रैंडमली यहाँ पे मूव कर रहे हैं और इस वॉल से टकराते जाते हैं और इस वॉल से टकराने के बाद यहाँ पे टकराने के बाद इनका जो मोमेंटम होता है वो वॉल को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है और मोमेंटम ये जो वॉल से टकराते हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स और ये यहाँ से मोमेंटम इसको ट्रांसफर करते हैं और कुछ एक मोमेंटम के साथ जितने मोमेंटम से टकराते हैं फ्रॉम द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम ये उतना ही मोमेंटम इनको वापस मिल जाता है और ये कोलिजन जो होता है वो कौन सा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है यहाँ पे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स और इस वॉल से टकराने के बीच में जो कोलिजन होता है वो एक प्रकार का इलास्टिक कोलिजन होता है। अब क्योंकि इसमें जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब ये वॉल से टकराते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो होते हैं अगर ये वॉल से टकराते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो यहाँ पे मोमेंटम में परिवर्तन होता है। तो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम जो होता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल से टकराए यहाँ पे और ये फिर एक वापस एक मोमेंटम से वापस आते हैं। तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इसको हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ के द्वारा कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जो रेट होता है इसका जो दर होती है चेंज ऑफ मोमेंटम की, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो फोर्स से हमको अगर हम इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को निकाल लें तो हमें फोर्स का पता चल जाएगा और अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया देख लें तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई एक वेसल है, कोई एक यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसलिए हमने डायग्राम बना दिया यहाँ पे। मान लीजिए आपका एक वेसल है और इसके अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे वॉल पे प्रेशर लगाएंगे और हम जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू हमें जानते हैं कि जब है ना मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल, जब ये मॉलिक्यूल्स वॉल से कोलाइड करते हैं इट रिटर्न विद चेंज मोमेंटम। यहाँ से टकराने के बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर ये कोलाइड करते हैं वॉल से तो आफ्टर कोलाइडिंग दे रिटर्न the molecules after colliding the wall they return with a change momentum, momentum में परिवर्तन होता है and an equal momentum is transferred to the wall। और जिस मोमेंटम से ये मॉलिक्यूल टकराते हैं इस वॉल से, जिस मोमेंटम से ये मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराते हैं वो मोमेंटम वॉल को ट्रांसफर होता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें जानते हैं कि उतना ही मोमेंटम वॉल को ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थ्रू कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अब क्योंकि गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में, अब ये जो कि कोलाइड कर रहे हैं तो इस वजह से एक प्रकार का स्टेडी फोर्स लगाते हैं वॉल पे। वॉल पे मतलब एक जो हमारी ये वॉल्स हैं, ये वॉल है हमारी, ये वॉल्स हैं, इन वॉल्स पे जो फोर्स लगाते हैं वो एक स्टेडी मतलब एक कॉन्टिन्यूस फोर्स लगाते हैं क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो लगातार इन पे फोर्स, वॉल्स पे फोर्स लगता रहता है। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें फोर्स पर यूनिट एरिया पता चल जाए दैट इज एफ बाई ए पता चल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे। तो हमें प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा। और फोर्स कहाँ से आया, हमारा जो चेंज इन मोमेंटम से हमारा फोर्स निकल आया। अब कुछ एजम्पशन है, कुछ चीजें हम एजम्पशन लेते हैं जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मान लेते हैं। तो जो पहला एजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है वो कहता है कि ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली एंड परसिस्टेंटली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। कहता है जो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली और लगातार एक किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस तरह से गैस के जो मॉलिक्यूल है किसी भी ऐसी रैंडम डायरेक्शन में लगातार मूव कर रहे हैं। इस तरह से हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल इस तरह से किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो सेपरेशन होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है। अब अगर इसी सैंपल को कंटेनर में रख दो तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंपल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द वॉल ड्यूरिंग कोलिजन। अब इसी सैंपल को, गैस सैंपल को उठा के अगर किसी कंटेनर में डाल देते हैं तो इनमें कोलिजन नहीं हो पाता वहां पे। ठीक है, क्योंकि ये एक कंटेनर के अंदर हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन अ मॉलिक्यूल एंड वॉल इज कंसिडर्ड वेरी स्मॉल। मतलब जो कोलिजन का टाइम होता है इन मॉलिक्यूल्स का, जो मॉलिक्यूल्स ये वॉल से टकराते हैं जिनका कोलिजन का टाइम होता है वो बहुत क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कैसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चलिए। एंड ऑल द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड इवन गैस आर कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक। जितने भी कोलिजन होती है इनको क्या बोलते हैं, एक प्रकार के इलास्टिक कोलिजन होते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सारे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं जो कोलिजन होते हैं। और उसके बाद
ये जो कह रहा है कि इफ अ गैस सैंपल लेट फॉर सफिशिएंट टाइम इट कम्स टू स्टेडी स्टेट, अगर किसी भी गैस सैंपल को हम इस तरह से छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसमें मॉलिक्यूल्स गैस के डाल दें, छोड़ दें, तो थोड़ी देर बाद अपनी स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, मतलब अपने स्थिर अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। और जो डेंसिटी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो किस पे निर्भर करती है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस पे निर्भर नहीं करता है, इन पे निर्भर नहीं करता है, उनकी पोजीशन क्या है, उनके बीच में दूरी क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप होता है, मतलब ये किसी भी वेसल में जा सकते हैं, ये बात हमको पता है, तो इसी से हमें पता चलता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है, वो किसी भी वेसल का शेप ले सकते हैं। तो अब हम प्रेशर ऑफ आइडियल गैस को निकालेंगे। यहाँ पे प्रेशर ऑफ आइडियल गैस निकालने के लिए हमने मान रखा है कि ये हमारा एक क्या है, बॉक्स टाइप का बना हुआ है ये हमारा, ठीक है। अब हम बॉक्स को देखते हैं, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, लेट अस कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेन इन अ वेसल विद परफेक्टली इलास्टिक वॉल। हम मान लेते हैं कि ये आइडियल गैस है वेसल में, और इसकी वॉल्स जो है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक वॉल, ठीक है। इसका m मॉलिक्यूल्स है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n। ये vx डायरेक्शन है, इसका vx है ये वाला, ठीक। ये vy डायरेक्शन है और ये vz डायरेक्शन, ठीक। अब हमें क्या है, वेलोसिटी देखनी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू vs स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। चलिए अभी मानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी वॉल, इसी वॉल से ए वॉल से टकराते हैं, और टकराने के बाद वापस आते हैं, तो इनके मोमेंटम में परिवर्तन होता है। मोमेंटम परिवर्तन को कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी से। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी माइनस एम वी एक्स, क्योंकि डायरेक्शन बदली है, ठीक है। पहले एम वी एक्स था और पॉजिटिव में एम वी एक्स, क्योंकि सही डायरेक्शन में जब फाइनल मोमेंटम मतलब टकराने के बाद जब वापस आते हैं तो डायरेक्शन बदलती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन की बदल जाएगी, हो जाएगा माइनस वी एक्स। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने माइनस वी एक्स, तो ये माइनस एम वी एक्स, तो जोड़ेंगे तो टू एम वी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि मोमेंटम, जिस मोमेंटम से ये वापस आते हैं उतना ही मोमेंटम ये वॉल को भी देके आएंगे। जो वॉल है हमारी, इस वॉल को भी इतना मोमेंटम देके आएंगे, तो वॉल को जो मोमेंटम दिया वो हमारा हो जाता है 2mvx। देखिए लिखा हुआ है। नाउ मॉलिक्यूल ने कितनी दूरी तय की, 2l। कितनी दूरी तय की मॉलिक्यूल्स ने, 2l। कैसे, ये देखिए यहाँ पे ये दूरी थी, यहाँ से टकराया मॉलिक्यूल, इस वाले वॉल से टकराने के बाद इस वॉल पे गया, और इस वॉल से टकराने के बाद इस वॉल पे गया, तो l दूरी थी यहाँ पे टोटल, l से l, तो l प्लस l क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल कोलाइड जो टाइम लगेगा टकराने में, और टाइम को कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस 2l थी और वेलोसिटी vx को मान लिया, ठीक। तो हमारा जो है कितनी बार मॉलिक्यूल टकराएगा, 2l/vx टाइम, ठीक है। तो एक सेकंड में कितनी बार टकराएगा, उसको निकालने के लिए vx/12 कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा, वी हैव टू फाइंड द मोमेंटम दैट इज बीइंग कंटेन, ओके। तो मोमेंटम कितना, तो टोटल मोमेंटम हमारा निकल आएगा। जब हम मोमेंटम निकालेंगे तो टोटल मोमेंटम निकलेगा, वो हमारा निकलेगा 2mvx। ज़्यादा डार्क हो गया तो मैं इसको लाइट कर लेता हूँ। जो मोमेंटम हमारा निकलेगा वो निकलेगा हमारा 2mvx। एक मिनट मुझे, हाँ ठीक। तो मोमेंटम हमारा निकलेगा mvx और यहाँ पे vx इंटू 12। ये हमारा मतलब ये मोमेंटम हमारा निकालने की क्या करेंगे, यहाँ पे mvx जो है टोटल है और vx/12 इतने नंबर ऑफ टाइम चलाएगा। टोटल मोमेंटम कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ml vx स्क्वायर आ जाएगा। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से हमें पता ही है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के, ठीक है। तो हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स कैसे निकलेगा, mvx स्क्वायर बाई l, क्योंकि हमारा mvx स्क्वायर बाई l ही तो आया था वहाँ पे ऊपर, हमने देखा, ये देखिए mvx स्क्वायर बाई l आया हुआ है ना, तो वहीं से निकला हुआ हमारा ये देखिए यहाँ पे mvx स्क्वायर बाई l आया, तो यही हमारा फोर्स हो गया। अब हमें क्या हमें पता है कि इसके अंदर क्या है, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए m/l, और ये वेलोसिटी को vx v1x v2 स्क्वायर vnx स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ वॉल क्या है हमारी, l स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है एरिया, तो इसका एरिया ये देखिए यहाँ पे l इंटू एल मतलब l स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर निकालने के लिए l स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया से डिवाइड किया तो हमारा प्रेशर आ गया, ये हमारा फोर्स, अब ये हमारा क्या आ गया, प्रेशर और फोर्स अपॉन एरिया, तो ठीक है। l स्क्वायर से किया तो l क्यूब हो गया, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा v, इसी तरह फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या है, हमें n मॉलिक्यूल्स के निकालना, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई और यहाँ पे n से डिवाइड, ठीक है। अब हमारा आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। अब देखिए l क्यूब जो था, ये जो हमारा l क्यूब था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं mn/v, और ये हमारा v जो था, ये जो पूरा पार्ट था, इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एवरेज। क्या बोलेंगे, इस वाले पूरे पार्ट को हम बोलेंगे एवरेज, तो ये हमारा एवरेज है। एवरेज को लिखने का तरीका है vx स्क्वायर बार, ठीक है, बार लगा हुआ, ये दिखाता है कि इसका मीन है। तो प्रेशर हमारा क्या आ जाएगा, mn/vx स्क्वायर, ये हमारा प्रेशर आ गया। लेकिन फॉर एनी मॉलिक्यूल वी नो दैट
कि मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो वेलोसिटी जो होती है वो कैसे होगी, वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। और मीन के लिए कर सकते हैं वी स्क्वायर, मीन सबका मीन भी ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि सारी डायरेक्शन पॉसिबल है, मतलब ऑल डायरेक्शंस आर पॉसिबल, तो इनकी वेलोसिटी जो होगी बराबर होगी इसमें डायरेक्शन में, तो वी स्क्वायर वी टू वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर जो होंगी तीनों बराबर होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं इस वाली बात को, ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो मीन है इट इज इक्वल टू 3 ऑफ वी एक्स स्क्वायर इस सिस्टम में, ठीक। अगर हमें वी एक्स स्क्वायर का मीन जो निकालना है, ये वाली निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी 1/3 वी स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है जेंटलमैन, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। इसको रखेंगे तो हो जाएगा P बराबर 1/3 mn/v और v स्क्वायर, ठीक है। अब mn/v क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो मास अपन वॉल्यूम है, इसको ले देंगे डेंसिटी, रो v स्क्वायर, रो हमारी क्या है, डेंसिटी है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी यहाँ पे, ठीक। अब हमें पता है ये हमारा आ गया प्रेशर, एक तो ये वैल्यू भी आ गई। एक और तरीका है प्रेशर निकालने का एनर्जी के टर्म में, एनर्जी मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो हम लिख सकते हैं 1/3 रो वी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2/3 और इंटू 1/2 रो वी स्क्वायर, ठीक। तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये जो वैल्यू होती है हाफ रो वी स्क्वायर मीन जो होती है, ये वैल्यू किसकी होती है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है ये। तो हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस इज 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारी जो अभी मैंने समझाया, ये हमारा क्या था, अभी हमने आपको पूरा समझाया है, ये हमने समझाया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने 3 चीजें देखी है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज के लिए हम पहले हमने क्या किया, पहले हमने जाना कि गैसेस होती क्या है, और गैसेस के बारे में हमने जाना कि जो गैसेस का काफी सारा स्पेस है, गैसेस में जो स्पेस होता है काफी सारा, वो क्या होता है, गैसेस है बहुत ज्यादा इम्पटी स्पेस होता है गैसेस के अंदर, ये बात हमने जानी। दूसरी बात हमने क्या जानी, प्रेशर ऑफ गैस के बारे में, क्या जाना हमने, प्रेशर ऑफ गैसेस के बारे में। प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकाला, हमने मान लिया कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से फ्रीली इसके अंदर मूव कर रहे हैं, इससे टकराते हैं, टकराने के बाद फिर ये वापस आते हैं, इसी टकराने के बाद वापस आते हैं और वापस आने पे इनमें क्या होता है, मोमेंटम में परिवर्तन होता है, ठीक है। कितना परिवर्तन होता है, हमने उसको निकाला था 2mvx, ठीक। ये मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो आया था वो -mvx आया था, और जो टोटल मोमेंटम जो इस वॉल को ट्रांसफर किया वो हमारा क्या था, 2mvx। तो जितने मोमेंटम से टकरा के वापस आते तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है, जो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, वो हमारा ये आ गया। अच्छा, तो वॉल को कितना ट्रांसफर किया, तो वॉल को मोमेंटम ट्रांसफर किया था 2mvx, ठीक है। अब हमें पता है कि जो टोटल दूरी थी वो क्या थी, हमारी टोटल दूरी थी हमारी 12, जो टोटल डिस्टेंस थी जो हमने क्यूब लिया था उसकी टोटल दूरी थी 12, और टाइम कितना लगा होगा, टाइम हो गया था हमारा 12/vx, टाइम को लिख सकते हैं 2L/vx आ गया था हमारा। अब हमें पता था कि हमें मोमेंटम कितना चेंज होगा, कितना चेंज मोमेंटम होगा, तो वो हमने निकालने के लिए क्या किया था यहाँ पे, दैट इज हमने वहां पे कर लिया था कि मोमेंटम जो ट्रांसफर होगा, हमें पता था कि मोमेंटम कितना ट्रांसफर, जो वॉल थी हमारी ए वॉल थी ना, ये इस तरफ जो हमने बॉक्स बना दिया था इस तरह से, इसमें जो ये वॉल थी ए वाली वॉल, ठीक है। अब बॉक्स वो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, चलिए ठीक है, मैं कुछ करके बनाता हूँ, ये देखिए इस तरह से, ठीक, अब क्लियर होगा। ये जो ए वॉल थी, अब इस ए वॉल को जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो कैसे निकालेंगे, दैट इज मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन वन कोलिजन। एक कोलिजन में कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ था, 2mvx, और कितनी बार हो रहा है एक सेकंड में, इनटू नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंटम ट्रांसफर। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई थी, 2mvx इंटू एक सेकंड में कितना हो रहा था, vx/2l। सॉल्व कर लिया था इसको तो आ गया था m/l, vs स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी, ठीक। अब हम अगर प्रेशर के टर्म में निकालते हैं तो प्रेशर बराबर क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, वो उस वाले स्क्वायर बॉक्स का L स्क्वायर था, तो m/l क्यूब हो जाता है यहाँ पे, और vx स्क्वायर को लिख सकते थे v1 स्क्वायर v2 ऐसे करके पूरा लिखा था हमने। इसको हमने क्या मान लिया था, मीन मान लिया था, तो मीन को हम लिख सकते हैं vx बार, ये हमारा मीन हो गया था, ठीक है। अब हमारा मीन भी हो गया था, अब हमने क्या कहते हैं इसको और भी किस फॉर्म में लिख लिया था, रिवीजन है, हम समझ रहे होंगे आप, ठीक है। एल क्यूब को लिख सकते हैं, ये हमारा एल क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर दिया था और n से यहाँ पे
डिवाइड कर दिया था, वी एक्स स्क्वायर वी टू एस स्क्वायर इस तरह करके वी एक्स एन का स्क्वायर ऐसा कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया था, मीन। और मीन को लिखने के लिए क्या तरीका होता है, वी एक्स एन का बार, ऐसे ये मीन हो गया था हमारा। ठीक है, तो प्रेशर हमारा किस फॉर्म में आ गया था, प्रेशर हमारा आ गया था दोस्तों, प्रेशर इज इक्वल टू एम एन बाई वी, और ब्रैकेट में लिख दिया था हमने वी एक्स स्क्वायर का बार। लेकिन हमें पता था कि ये जो वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर। तो हमने इन तीनों को पता था कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं बराबर हैं। हमने पता किया था कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3vx स्क्वायर। समझ में आई आपको? चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमने यहाँ तक पहुंच गए थे। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम बता देते हैं। हमने इसको सॉल्व किया तो हमने निकाली है वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके टर्म्स में आई थी, ये मीन के टर्म्स में आई थी, तो मीन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए तो हम प्रेशर में इसकी वैल्यू देते हैं। प्रेशर में अभी हमारी वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी। प्रेशर में हमारी वैल्यू देखिए हमारी ऊपर रखी है, यही वैल्यू आई थी ना हमारी ऊपर वाली, mn/v स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं तो हमारा आता है 1/3